हो रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या जैसा मुझे हो गया हो जैसा मुझे हो गया सबको होता है क्या जैसा मुझे हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम एकदम नया सेटअप कर लिए हैं और आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको एवरेज। बीच बीच में थोड़ा सा ये जो मक्खी है या मच्छर है ये हमें परेशान आज कर रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है तो ये परेशान करेगा, तो इसका हम जुगाड़ भी रखे हैं। आइए हम पढ़ाने वाले हैं आपको एवरेज। तो एवरेज में एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, वो क्या बात है? वो बात ये है कि सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे। बेसिक में क्या बताएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एवरेज AVERAGE एवरेज यानी कि औसत, औसत है ना। चलिए, तो औसत कहते किसको हैं? औसत हम किसे कहते हैं? तो इस बात को जान लीजिए आप लोग, औसत कहते किसको हैं कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो राशि आपके पास 40 और 60 है और पूछे कि इनका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। यानी 60 40 होता है 100, 100 को 2 से भाग दिए तो 50 हो जाता है, ये औसत हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी राशि होगी उनको जोड़कर उतना से ही भाग देंगे, उतना से ही भाग देंगे। यानी कि अगर मान लो कि 6 है, 9 है, 12 है और कहता है इनका औसत, तो तीनों संख्या को जोड़कर आप 3 से भाग लगाते हैं और जो प्राप्त होता है वो आपका औसत होता है। तो अगर आप कहें 9 6 15, 15 12 होता है जोड़ के 27, इसको 3 से भाग दिया तो 9 बार में आपका आंसर 9 हो गया। गौर करिएगा, 6 9 12 एक बात था इसमें, यह समांतर श्रेणी का था। यह क्या था ना कि प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर इसमें समान था। तो इसमें एक बात और है कि जब प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा ना, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा ना, तो उसका मिडिल टर्म एवरेज हो जाएगा। इसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान था, क्योंकि 6 से 9 पर जाने के लिए 3 की वृद्धि हुई थी और उसी तरह 9 से 12 पर जाने के लिए भी 3 की वृद्धि हुई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि भैया प्रत्येक दो पद में अंतर समान था, यानी 3 का था, तो पिछला टर्म भी इसका एवरेज हो जाता है, जैसा कि आपने इसमें देखा। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 3 5 7 9, ठीक है, इसमें एवरेज क्या होगा, तो आप इसमें बिना जोड़े बिना भाग दिए बता सकते हैं कि एवरेज कौन होगा। यानी कि प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर इसमें समान है। कैसे? क्योंकि ये लगातार विषम संख्या लिखा हुआ है और आपको पता है लगातार विषम संख्या हो या लगातार सम संख्या हो तो उसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान ही होगा। मतलब ये कि 1 3 में 2 का अंतर, 3 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर। यानी ये ऐसा श्रेणी था जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान था। तो भैया इसका बीचला टर्म जो होगा वही औसत होगा। तो 2 गो इधर से छोड़ दीजिए, 2 गो इधर से छोड़ दीजिए, बीच में 5 हुआ, यानी 5 औसत है। या यूं करिए, सबको जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको भाग लगाइए 2 से। बोलिए, 9 7 16, 16 5 21, 3 24, 24 1 25। सॉरी, 2 से भाग नहीं, कितना संख्या था? 5 संख्या था, 5 से भाग देंगे ना। सबको जोड़ दिए तो आया 25 और 25 को 5 से भाग देंगे तो एवरेज कितना आया? 5। एवरेज का मतलब होता है जितने को जोड़ना है उतना से ही भाग देना है, तब होगा एवरेज। ठीक है, चलिए, तो
आगे समझिएगा। अगर मान लो कि आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे दिया हुआ है 16, ठीक है, तो क्या होगा इसका एवरेज? आप कहते सर लगातार तो है, इसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर तो समान है सर, क्या इसका बिचला टर्म एवरेज होगा? तो हम कहेंगे कि देखो 3 इधर से छांटो, पहले 3 इधर से छांटो, बचा बीच में 2। अगर अब एक इधर से छाटेंगे, एक उधर से छाटेंगे, तो बीच में कोई नहीं बचेगा, गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा तो हो जाएगा लफड़ा। तो क्या करना है कि बीच में ही 2 बचा, यानी कि 8 और 10 को जोड़ के आप 2 से भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 संख्या को जोड़े है तो 2 से भाग लगाइएगा। 10, 8, 18, 18 को 2 से भाग, तो एवरेज हुआ आपका 9। यानी एवरेज कितना प्राप्त हुआ भैया? एवरेज प्राप्त हो गया है आपको 9। इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और तरीका से आप समझ सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, कहा हमने कि इसका एवरेज क्या होगा? ए भाई, इसका एवरेज क्या होगा? हमने ये बात कहा है, तो जरा सुनो ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का एवरेज। आपने एक चीज देखा, 3 इधर से छाटे, 3 उधर से छाट दिए, 8, 10 बचा, इसको जोड़ के 2 से भाग लगा दिए। लेकिन एक बात और है कि अगर प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, तब बिचला टर्म एवरेज तो होता ही है। और दूसरा का एक और रूल है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। एवरेज निकालने का ये बड़ा साधारण तरीका है ऐसे सवाल के लिए। फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। बताओ सबसे फर्स्ट कौन? 2। सबसे लास्ट कौन? 16। तो 2 प्लस 16 और 2 से भाग, अरे 16 2 18, 18 को 2 से भाग दीजिएगा, तो एवरेज कितना प्राप्त कीजिएगा? 9। नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। सुनिए ना, इस सब पर लागू होगा जिसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा। जैसे हम अगर आपसे कहें कि भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या डॉट 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 अगर चलू मैं 51 तक, इसका एवरेज क्या होगा? तो इसमें भी वो रूल लगेगा। कैसे? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 एवरेज के लिए लगेगा 51 और 1 52। 52 को 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना? 26। एवरेज है। सुनिए, अगर मान लीजिए कि आपसे कहे 1 से 100 तक की सभी संख्या का एवरेज क्या होगा बता दो। आपसे कह देगा कि 1 से 100 तक के सभी संख्या का एवरेज क्या होगा, तो आप कहना एवरेज है, तो 1 से 100 तक जाएंगे तो लगातार न चल जाएंगे। 1 से 100 तक तो लगातार न संख्या हो गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 चलेगा। तो सुनो, फर्स्ट हुआ प्लस लास्ट हुआ बट्टा 2, 101 बट्टा 2 50, 50.5 नहीं, 50.5, 101 में 2 से भाग देंगे तो देखिए आपके सामने रहेगा 1, 2, ठीक था, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 और ये 45। इसमें एवरेज क्या होगा? आपको पता है कि ऐसा श्रेणी है, ये ऐसा सीरीज है कि जिसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर सामान्य है। तो सुन लीजिए ना, इसमें भी फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 चल जाएगा। यानी 1 प्लस 45 बट्टा 2, 45 और 1 हुआ 46, 46 को 2 से भाग तो एवरेज 23 होगा। और सुनिए, अगर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 7 है ना, इसमें एवरेज क्या होगा? आपको निकालना है एवरेज, तो मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर ये कोनो बात है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करके रगड़ न दीजिए। तो सुनिए, 60 2 कितना? 62,
62 को 2 से भाग दिया तो एवरेज कितना आया 31। ठीक है, अब सुन लीजिए जरा, एक बात याद रखिएगा कि जब लगातार रहेगा, क्रमिक रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसके प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, तो मिड टर्म तो एवरेज होगा ही। और एक रूल है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, अब आपसे ये कह दे कि ए बी सी डी ई, ठीक ना, 5 क्रमागत, सुनो, क्रमागत प्राकृत संख्या का, क्रमागत प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, ऐसा दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि ए प्लस, मान लीजिए कि आपसे ऑप्शन दे देगा ऐसे, ए बी सी डी ई बट्टा 5, ऑप्शन बी दे देगा बी प्लस डी बट्टा 2, ऑप्शन सी दे दे, मान लीजिए इसी तरह से ए प्लस कुछ कर देगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसको 5 से गुने कर देगा, इस तरह से कुछ ऑप्शन दे देगा। देखिए, तो इसका सही आंसर क्या क्या हो सकता है ये बताते हैं। ये सारे ऑप्शन गलत मैंने अभी आपको लिखे हैं, सही आंसर क्या क्या हो सकता है ये जान लीजिए। अब आप जानते हो कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है। क्रमागत प्राकृत संख्या कहते किसको है भैया? क्रमागत प्राकृत संख्या उसको कहेंगे जो एकदम क्रम से होगा, मतलब कि लगातार होगा। और लगातार होगा मतलब प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा। जैसे देख लीजिए, अगर 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 तक जो मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 5, तो 5 गो लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या है। 5 तक के प्राकृत संख्या है, लगातार नहीं। तो इसमें क्या है, प्रत्येक दो पद में अंतर समान है। इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, इसमें एक का, एक का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अब देख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका बीचले टर्म ना एवरेज हो जाएगा। तो उसी तरह ए बी सी डी 5 क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो इसका एवरेज बीचला टर्म यानी सी हो जाएगा। बीच में कौन है? सी। आपका इसका एवरेज ऐसा भी होगा, मैंने कहा था कि जब प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है तब फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। बताए कि नहीं बताए? बोलिए, आप कहिएगा ये कहां बताए थे? बताए हैं थोड़ा देर पहले, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 यानी ए प्लस ई बट्टा 2। सुनो ना, ऐसा भी हो सकता है इसका आंसर कि पांचों को जोड़ के अब 5 से भाग लगा देगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5। ऐसे भी चलेगा, नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये 3 आंसर होगा सही। अब एग्जाम में आपको कौन सा आंसर देगा ये आप देख लीजिएगा। ये 3 में से कोई भी एक आंसर रह सकता है। आप कहिएगा दो गो रहेगा, तो 2 गो नहीं रहेगा, एगो देगा। ठीक, चलो आगे बढ़े। आइए देखिए एक बात और। अब अगर आपसे कह दे कि क्वेश्चन ए बी सी डी ई 5 क्रमागत संख्या का ए भैया इसका औसत जो है, गाय के बचवा बोल रहा है दूध पिए ले, है ना, घबराइएगा नहीं। औसत एबीसीडी किसान परिवार के आदमी है। एबीसीडी 5 क्रमागत संख्या का औसत कह देगा कि 16 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एबीसीडी 5 क्रमागत संख्या का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना। एक बात बताइए, ये एबीसीडी 5 क्रमागत संख्या का औसत 16 दिया है। अगर औसत 16 ही तो दिया है, औसत नहीं देले रहता और आपसे औसत पूछता तो क्या आंसर करते?
कहता आपसे कि बताइए ना ABCD 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या होगा। आप कहते कि बिचला टर्म होगा, यानी कि औसत आप C कहते, जबकि इसमें औसत 16 दिया हुआ है, यानी इसी का औसत C होगा, जबकि इसी का औसत 16 दिया है। ये दोनों औसत है, इसीलिए आपस में बराबर हुआ, यानी C की वैल्यू कितनी 16। तो C की वैल्यू 16 है भैया, C की वैल्यू 16 है, तो C के जगह आप 16 लिख देंगे। और ABCD 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत इसको प्राकृत संख्या कर देते हैं, ठीक ना, प्राकृत संख्या। और अगर सम संख्या रहता तो आगे 2-2 बढ़ेगा या पीछे 2-2 हटेगा, लेकिन ये क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, ये आपका ई का मान 18 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कहता तो ए का मान 16 था, पीछे 15 होता, 15 से पीछे 14 होता, 14, 15, 16 और ये 17 और ये 18, तो सबसे बड़ी कौन, आपका 18। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि कोई भी समूह का औसत आयु समय के साथ बढ़ेगा और समय के साथ घटेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है ए और बी, और इनका जो है ना एवरेज दिया हुआ है, एवरेज एज दे दिया हो 23 वर्ष, ठीक है, और आपको ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनका एवरेज एज दे दिया हो 25 वर्ष, और आपसे कह दे कि सी की आयु क्या है ये बताओ, तो सिंपल करना। देखो एक बात याद रखना कि योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन, योग बराबर होता है क्या, एवरेज इंटू एन, क्योंकि एवरेज बराबर हमने बताया था, देखो एवरेज है, एन बट्टा में ला सकते हो ना, योग बट्टा एन, शुरू से उस टाइम से देख रहे हैं यही काम कर रहे थे कि जितने को जोड़ रहे थे उतना से ही हम भाग दे रहे थे, यानी कि एवरेज बराबर योग बट्टा एन होता है। ये देखिए एन गुना में, तो एन इधर आएगा तो भाग में होगा ना, तो योग बट्टा एन बराबर बचेगा एवरेज, यानी एवरेज बराबर योग बट्टा एन। बात समझे कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ए और बी का औसत आयु 23 है तो 23 दूना 46 हुआ दोनों का कुल आयु, और एबीसी का औसत आयु 25 है, तो 3 गो है ना, तो 3 से 25 में गुना करिए, 25 तिहाई 75 हुआ, घटा दीजिए, किसको घटाइएगा, तो ध्यान दीजिए 3 गो के आयु में से 2 गो का आयु घटाइएगा, इसमें तीनों है, क्योंकि एबीसी 3 व्यक्ति था, तो 3 से गुना किए 25 में, 3 हुआ नंबर एन का मान, एवरेज हुआ 25, तब 25 तिहाई 75 योग हो गया। अब 75 में से 46 घटाइए, 15 में से 6 गया 9, बचा 6 में से 4 गया 2, यानी 29 बरस का सी हो गया इसमें, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन करवा दें, तो सवाल है अपने सामने, देखिएगा बड़ा प्यारा प्यारा सा सवाल होगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपका कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति लाया जाता है, तो नए की आयु क्या होगी। ध्यान देना, सवाल कहता है 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। ऐसा सवाल जब भी होता है कि किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, मैं क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा, किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए, तो सवाल को बनाने का क्या तरीका है सुन लीजिए। कहते हैं 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, तो योग में कितना की वृद्धि हुआ, 8 आदमी 2 वर्ष से बढ़ेगा, तो 8 दूना 16 वर्ष, ये 16 वर्ष की क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो इसको प्लस में लिख दिया। आगे आगे ध्यान देना, फिर कहता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखिए इस 24 वर्ष वाला के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, यानी 24 वर्ष वाला चल गया होगा, तो 24 वर्ष वाला चल गया तो माइनस लिख लीजिए, ठीक है। और याद रहे 2 रंग का चिन्ह है ना, तो जोड़ देना, 2 रंग तो जोड़ के, याद रखना 2 रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के। अब सुनो, तो यहां पर आएगा नया व्यक्ति, ठीक है,
यहाँ जो पूछेगा आपसे, नए व्यक्ति पूछेगा तो नया व्यक्ति की आयु लिखना। अगर मान लो पहले रहता 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है तो 8 दूना 16 माइनस में लिखते, एक रंग रहता तो दोनों का अंतर लिख देते, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 2 रंग था जोड़ के, तो 16 और 24 जोड़िए 40, 40 वर्ष हो गया नए व्यक्ति की आयु, और ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आगे भी आएगा, आपको हम बनाने के लिए देंगे, जरूर बनाइएगा, ठीक है। आज का क्वालिटी तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बड़ा मेहनत किए। एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर और 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितना मीटर प्रति मिनट हुआ, ठीक है। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो भैया एवरेज स्पीड के लिए हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम, नो प्रॉब्लम। सुनो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले चला 2000, 1500, 3500, 500, 4000, वो 4000 मीटर चला है कितने समय में, जरा ध्यान देना, समय लिया है 30, 40, 70, 10, 80, 80 मिनट लिया है, 80 मिनट लिया है, तो मिनट से मीटर ना काट दीजिएगा। बात करते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 8 25 40, 0 एगो, यानी 50 मीटर प्रति मिनट उसका औसत चाल हुआ, 50 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन ए, नो प्रॉब्लम। आइए अगला सवाल आ जाइए जरा, क्या है भाई अगले सवाल में, देखिए कहता है एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे, उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। सवाल बड़ा मस्त है, ये सवाल एलिगेशन में भी पूछा जाएगा, एलिगेशन चैप्टर यानी मिश्रण में आपको सवाल ये मिलेगा कि जब किसी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांटा जाए तो एलिगेशन रूल लगेगा। एलिगेशन रूल लगता कैसे है तो देख लो, एलिगेशन का नियम है, पहली बिंदु पर पहली बिंदु ये हुआ, दूसरी बिंदु ये हुआ, एक कॉमन बिंदु हुआ, ठीक है, और यहां संख्या या मात्रा, तो जब चावल, चीनी, दूध, तेल, पानी रहे तो मात्रा लिख देना, लेकिन जब यहां लड़का लड़की का चर्चा हो तो संख्या लिख देना। और सुनो क्या करना है, एलिगेशन का हम पूरा वीडियो भी बनाए हुए, तो आप सर्च भी कर सकते हो, एलिगेशन मैथ मस्ती लिखिएगा, मिश्रण मैथ मस्ती लिखिएगा, आ जाएगा आपको। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा के एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73, यहां लड़की लिख लेंगे, यहां लड़का का लिख देंगे, लड़कियों का कितना है भैया 73 और लड़कों का औसत 71, लड़कों का कितना 71 हो गया ना, उसमें यदि पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 था, देखो ये पूरी कक्षा है, यानी बात पूरे के लिए कहा गया है, कॉमन बात हुआ, ये हुआ आपका 71.8, घटाओ, यहां 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 72 में से 71 चल जाएगा 1, 1.2 आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो 0.8 होगा। अब पॉइंट काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 4 दूना 8, 4 3 12, लड़की के सामने आएगा 2 और ये लड़का के सामने आएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, लड़का के सामने। सुनो, यह संख्या का रेशियो हुआ, मतलब उस क्लास में अगर लड़की 2 आई होगी तो लड़का 3 आया होगा। पूछता है कि लड़की के प्रतिशत न बताइए, तो लड़की 2 कुल कितना में 5 में, अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना करना ना पड़ेगा, 5 से 20, 20 दूना कितना 40%, आपका आंसर हुआ भैया, है ना। चलो अगला सवाल भी देख लिया जाए, क्या कहता है अगला। अगला कहता है एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी, अब पति पत्नी तथा एक पैदा हुए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। कहता है कि पति पत्नी के शादी हुआ था 4 वर्ष पहले और उनके शादी के समय औसत आयु 27 थी, यानी पति पत्नी के दोनों की औसत आयु 27 थी उस समय। इसका मतलब है कि वर्तमान में अगर इसमें 4 प्लस कर देते हैं, क्योंकि 4 साल पहले ही ना शादी हुआ था,
तो वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़िएगा ना रे भाई, तो पति पत्नी 27 4 31 की हो जाएगी। 31 में पति ठीक रहेगा, लेकिन पत्नी बवाल कर देगी अगर 31 साल के कह दीजिएगा तो 31 साल उनकी औसत आयु है, न कि कहिएगा कि पत्नियों 31 साल के है, माथा फोड़ देगी। सुनिए, तो 31 दूना 62, 31 दूना 62 दोनों का कुल आयु 31, तो औसत आयु हुआ भाई दोनों का, तो औसत आयु दुगो का ना, तो 2 से गुना कर दिए तो 31 दूना 62 ये कुल आयु हुआ। अब कहता है जबकि अब एगो बच्चा भी हो गया है तो औसत आयु सबका 21 है, तीनों का ना, तो 3 गुना 21 कर देंगे, तो तीनों का वर्तमान में कुल आयु, पति पत्नी का वर्तमान में कुल आयु। अब 21 तिहाई 63, इसमें 31 दूना 62, चलिए तो आता है कितना 1, यानी कि बचवा जो है 1 वर्ष का। बच्चा कितने दिन का है? 1 वर्ष का है। अगर हम आपसे पूछे कि शादी के कई साल बाद एक बच्चा हुआ तो आप बता सकते हो, क्योंकि 4 साल शादी के हो गया, बच्चा 1 साल के है, तो 3 साल पहले बच्चा हुआ, शादी के 3 साल बाद, शादी के 3 साल बाद बच्चा हुआ। ठीक, चलो आगे देखिए, कहता है किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता तथा ये क्या बात है? देखो ये एक मक्खी परेशान करता है भाई, बहुत परेशान करता है, हट, चलो ध्यान देना। चलिए सुनिए, आज रहने देते हैं यहीं तक, तो क्वेश्चन हट गया, कल हम इसका पूरा वीडियो करा देते हैं, तो कमेंट करिएगा नीचे में कि आगे जो इसका पूरा क्वेश्चन है क्या आपको देखना है कि नहीं देखना है, तो बताइएगा, जस्ट हम वो भी वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, हो सकता है कि जब आप देख रहे होंगे वीडियो तो वो वीडियो बन भी गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। 23 मार्च 2021 था आज, है ना, 23/3/2021 को ये वाला वीडियो देख रहे हैं, और अगर 24 तारीख को देख रहे हैं तो समझिए कि अगला वीडियो भी इसका बन चुका है, 24/3/2021 को। ठीक, सेकेंड पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।